तो हमारे पास कैसे चीज़ें हैं, हमारे पास वी आर हैविंग नंबर ऑफ पोल्स p इज इक्वल टू 3 एंड जीरोज अगर हम कंसिडर करें तो जीरोज हमारे पास कितनी है, 0, कोई भी 0 नहीं है। तो हमारे पास 0 नहीं है, नहीं की वजह से हमारे पास ये हो गया। अब सबसे पहला स्टेप होता है नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स इवैल्यूएट करनी, ठीक है। नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स, नंबर ऑफ asymptotes that is equal to p minus z which is equal to 3, 3 minus 0 equal to 3। अब सेकेंड केस हमारे पास होता है, जो चीज़ हमें निकालनी होती है, एसिम्प्टोट्स की बात करिए तो एसिम्प्टोट का जितना भी डाटा है, तो जितना डाटा क्या है, सबसे पहले निकालना पड़ता है हमें सेंट्रॉइड कि किस पॉइंट से सारी की सारी हमारी जो लाइन्स हैं वो स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो सेंट्रॉइड से स्टार्ट होती है सेंट्रॉइड निकालने का मेथड क्या है, सिग्मा ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाय पी माइनस जेड। पोल्स कितने हैं हमारे पास, एक हो गया 0, एक हो गया -4, एक हो गया -5, माइनस ऑफ जीरोस कितने हैं हमारे पास, 0 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। 5 और 4 9, 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3। तो -3 इज आर सेंट्रॉइड, ठीक है। सेंट्रॉइड भी हमें पता लग गया। इसके बाद हमें पता है कि हमारे पास तीन एसिम्प्टोट्स है, सेंट्रॉइड हमें पता लग गया। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, इनकी डायरेक्शन क्या है, इनकी ओरिएंटेशन। तो सब निकालते हैं हम एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स, ठीक है। तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स इज गिवन बाय 2k + 1 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय p माइनस z, ठीक है। k की वैल्यू कहाँ से चेंज हो सकती है, इट कैन चेंज फ्रॉम 0 टू p माइनस z, लेस देन p माइनस z, नॉट एग्जैक्टली p माइनस z। तो एक तो हो सकती है k इक्वल टू 0, एक हो सकती है k इक्वल टू 1, एक हो सकती है k इक्वल टू 2, ठीक है। k इक्वल टू 3 नहीं होगी क्योंकि दैट इज इक्वल टू p माइनस z। तो इसलिए फॉर ये हमारे पास हो गया, यहां से हम निकालेंगे फॉर k इक्वल टू 0 एंगल क्या हो जाएगा, एंगल विल बी इक्वल टू, एंगल 1 लिख दिया मैंने, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्रीज इक्वल टू 60 डिग्रीज, ठीक है। एंड फॉर k इक्वल टू 1 एंगल 2 विल बी इक्वल टू, कितना है एंगल 2, 1 प्लेस करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 + 3 दैट इज 3/3 इंटू 180 डिग्रीज, एग्जैक्टली हमारे पास हो गया 180 डिग्रीज। इसके बाद एंगल 3 फॉर k इक्वल टू 2, एंगल 3 विल बी इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्रीज विच इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 5/3 इंटू 180 डिग्रीज 300 डिग्रीज, ठीक है। तो हमारे पास जो एंगल आए वो हमारे पास ये एंगल आए। अब हमारे पास कुछ डाटा है कि हम प्लॉट्स बना सकते हैं। तो क्या क्या चीजें हम प्लॉट कर सकते हैं, वी आई एम हैविंग 3 नंबर ऑफ पोल्स, हम मैंने मार्क करते हैं हमारे पास कहाँ कहाँ है, s इक्वल टू 0 पे, s इक्वल टू लेट इट बी 4, लेट इट बी 5, तो -5 -4 एंड 0, ठीक है। सेंट्रॉइड हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, -3 पे, तो -3 कहाँ लाई करेगा, समवेयर ओवर हियर, ठीक है। तो लेट इट बी सेंट्रॉइड गिवन एज -3, ठीक है। सेंट्रॉइड से हमारे पास 3 एसिम्प्टोट हैं, एक है 60 डिग्री, एक है 180 डिग्री, एक है 300। तो एक हो गई 180 डिग्री वाली ये लाइन, दिस इज माय एसिम्प्टोट। दूसरी एसिम्प्टोट 60 डिग्रीज समवेयर ओवर हियर, डॉटेड लाइन होगी, मैं डैश लाइन बनाता हूँ, ठीक है। एंड थर्ड एसिम्प्टोट मेरे पास जो है दैट इज दिस, ठीक है। 3 एसिम्प्टोट है, एसिम्प्टोट 1
asymptote 2, asymptote 3. This angle is 60 degrees, this angle is 180 degrees, and this angle is भैया ये फ्रीज सा हो गया, पता नहीं क्या हो गया। आया मैं भी नहीं कहने वाला था। that is equal to 3. So एक्सक्यूज मी सर। हेलो हेलो। भैया, ये क्या हो रहा है? बीच बीच में से चली जा रही है। प्रॉब्लम मेरे में ही है, तुम्हारे में भी हो रही है? नहीं नहीं, हमारे साथ भी हो रहा है। सबके साथ हुआ। तो गुरुदेव तक तो आवाज पहुंचाओ, मुझे लग रहा है सर के उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है। हेलो सर। यस सर नहीं है, सर कहाँ गए? सर को फोन करो तो, आयुष। आयुष फोन किया क्या सर को? हेलो आयुष। अरे ये हमारे ग्रुप में अशोक राजपूत जी हैं, उनसे ही संपर्क कर लीजिए ना, एक बार पूछ लीजिए। रोज रुक जाओ, कॉल कर रहा हूँ सर को मैं। hello. जी सर, आने लगी हुई वॉइस।
ठीक है, बीच में आप रुक गई थी क्या अपने आप? यस सर। जी सर। सर स्क्रीन भी चली गई थी। चलिए खैर, नेटवर्क इश्यूज रहे होंगे कुछ। ठीक है, तो टू बिगिन विद स्टार्टिंग से कुछ समझाना है। सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, पोल्स एंड जीरोस प्लॉट करने हैं हमें। पोल्स एंड जीरोस हमने वहां पे प्लॉट कर दिए। एक हमने प्लॉट किया 0 पे, -4 पे, -5 पे। सेंट्रॉइड हमने इवेलुएट किया -3 पे। तो -3 इज द पॉइंट जहां पे हमें 3 एसिम्प्टोड बनानी है। एक एसिम्प्टोड 60 डिग्रीज पे, ये वाली 60 डिग्री, एक दूसरी 180 डिग्री पे, एंड थर्ड वन इज एट 300 डिग्रीज। तो ये 3 एसिम्प्टोड्स आपकी हो गई। Am I clear? 3 asymptote, 60 degree, 180 degree, यस 300 सर। degrees. Then you have to evaluate यस the सर। breakaway point. Breakaway point कैसे निकलता है? ये पोल अपने रूट लोकस पे स्टार्ट हो गया, यहां से ये वाला पॉइंट अपने रूट लोकस पे स्टार्ट हो गया। ठीक है, जब ये दोनों रूट लोकस पे स्टार्ट हो गए तो दे आर ऑन वन ट्रैक, मतलब एक ट्रैक पे दो रेलगाड़ी कहीं टकराएंगी। ठीक है, तो जब टकराएंगी उस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। तो ब्रेक अवे पॉइंट निकालने के लिए हमारा प्रोसीजर क्या रहता है, वी इवेल्युएट 1 + GS = 0। यहां से हम निकालते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन k, वी डिफरेंशिएट दिस k विद रिस्पेक्ट टू s इक्वेटेड टू 0। इक्वेट करने के बाद हमारे पास ये आएगा। यहां पे हम इवेल्युएट करेंगे व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ s। तो दैट वैल्यूज प्रोवाइड्स मी, ये जो वैल्यूज हैं ये मुझे प्रोवाइड करेंगी द ब्रेक अवे पॉइंट्स। ठीक है, तो कैलकुलेटर्स इन योर हैंड्स, 1, 18 देन 20। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ एस आर -1.47 एंड नेक्स्ट वैल्यू विल इज -4.52। ठीक है, तो देखो -1.47 कहां लाई करेगा, -1.47 लगभग यहां लाई करेगा कहीं। ठीक है, -1.47, जबकि जो सेकंड पॉइंट है -4.52, -4.52 यहां लाई करेगा, -4.52। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूट लोकस। ठीक है, दिस पॉइंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूट लोकस, यानी कि ये पार्ट जब रूट लोकस का पार्ट नहीं है तो दिस कैन बी इग्नोर्ड और रिमूव। क्लियर, ये चीज या तो हटाई जा सकती है या रिमूव किया जा सकता है। तो हमारे पास केवल एक पॉइंट बच गया, दैट इज s = -1.47। ठीक है, तो हमारे पास ब्रेक अवे पॉइंट जो है वो यहां लाई कर रहा है। यहां पहुंचने के बाद दोनों पोल्स टकरा रहे हैं, एक वर्टिकली अपवर्ड जाएगा, एक वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, एंड एसिम्प्टोड के पैरेलल में हो जाएंगे उसके बाद ये। ठीक है, उसके बाद ये एसिम्प्टोड्स के पैरेलल चले जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब एक्चुअली हमें निकालना है कि ये कौन सा पॉइंट होगा जहां पे ये पॉइंट इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे। तो इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वी इवेल्युएट दिस विद द हेल्प ऑफ राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरियन। तो राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरियन कहां पे अप्लाई करेंगे, हम इस इक्वेशन पे राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरियन अप्लाई करेंगे। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है 1 + GS/HS, ठीक है, = 0। तो यहां से 1 + GS/HS इज इक्वल टू, जो हमें मिलेगी दैट इज s³ + 9s² + 20s + k = 0। ये हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो यहां पे हम जब राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरियन लगाएंगे, s³ हमारे पास हो गया s², s⁻1 देन s⁻0, s⁻3 1 कोफिशिएंट है, यहां का कोफिशिएंट क्या है 20, यहां का कोफिशिएंट हो गया 9, यहां का कोफिशिएंट हो गया k। ठीक है, तो s⁻1 इसको इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास एक ही चीज है, तो 9 × 20 - k डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, सिस्टम यहां पे
एट दिस पॉइंट इस कंप्लीट इमेजिनरी एक्सेस पे सिस्टम होता है मार्जिनली स्टेबल। याद रखना है हमें, सिस्टम कब क्या होता है? मार्जिनली स्टेबल। एंड सिस्टम मार्जिनली स्टेबल कब होता है? जब सिस्टम की कोई भी एक रो जीरो हो जाए इंटायरली। तो यहां पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास एक ही एलिमेंट है, अगर ये एक एलिमेंट भी जीरो हो गया तो यानी इंटायर रो हमारे लिए जीरो हो जाएगी। एम आई राइट? तो जब ये इंटायर रो जीरो कब होगी? जब दिस इज इक्वल टू जीरो। इट सिंपली मीन्स, यहां पे क्या आएगा? इट सिंपली मीन्स, तो 9 इंटू 20 माइनस के इक्वल टू जीरो इंप्लाइज के इक्वल टू 180. तो for k is equal to 180 exactly the system will be here. ठीक है, यानी कि k इक्वल टू 180 डिग्री के लिए सिस्टम यहां आ जाएगा मार्जिनली स्टेबल वाली कंडीशन से। जैसे ही मैं 181 करूंगा सिस्टम विल जंप इनटू अनस्टेबल रीजन, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं 179 कर दूंगा, 179 सिस्टम विल बी अ पॉइंट जस्ट अबाउट टू कम टू मार्जिनली स्टेबल कंडीशन, यानी कि वो स्टेबल कंडीशन में होगा, एक पॉइंट इधर पे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से के गवर्न्स माय दिस कंडीशन ऑफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है या अनस्टेबल कंडीशन है। ठीक है, अब हमें के की वैल्यू पता लग गई, बट हमें ये चीज नहीं पता लगा है कि ये चीज कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है। इंटरसेक्ट होने के लिए हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को पुट करेंगे। तो यहां से हम इक्वेशन बनाते हैं 9s स्क्वायर प्लस के की वैल्यू हमारे पास क्या है? 180 डिग्रीज इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन समझ में आई? दिस इक्वेशन इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, क्लियर? एंड द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन प्रोवाइड्स मी दिस पार्ट। तो यहां पे 9 से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एस स्क्वायर प्लस डिवाइड बाय 9 अगर मैं करता हूं तो क्या हो जाएगा? 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सिंपली मींस एस इज इक्वल टू प्लस माइनस जे अंडर रूट 20। ठीक है, एस इज इक्वल टू एट इमेजिनरी एक्सेस अगर आप ध्यान देखो तो s की वैल्यू क्या है? s इज इक्वल टू जे टाइम्स ओमेगा, जे टाइम्स ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस अंडर रूट 20। तो एट दिस यहां पे क्या पॉइंट है? दैट इज प्लस अंडर रूट 20। यहां पे क्या पॉइंट है? माइनस अंडर रूट 20। अंडर रूट 20 का मतलब क्या है? 4.47। तो यानी इस ये वैल्यू क्या बन जाएगी? दिस इज प्लस 4.47 आई, एंड ये वाली वैल्यू है हमारे पास माइनस 4.47 आई, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सेस। ठीक है, ये चीज यहां पे किसी को कुछ पूछना है? यहां पे किसी को कुछ पूछना है? हेलो, एम आई ऑडिबल और नॉट? नो सर। यस सर, यस सर। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? ये चीज हम डिस्क्लोज कर चुके हैं अब तक हमने इतना पार्ट पढ़ लिया है एंड वी आर फेमिलियर विद दिस पार्ट। लेकिन यहाँ पे अभी हमने एक चीज ऑब्जर्व करी, जितनी बार भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वहां पे हमने रियल पोल्स लिए हैं। ठीक है, यानी कि s इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -4, s इज इक्वल टू -5, यानी कि दीज आर रियल वैल्यूज। अभी हमारे पास कॉम्प्लेक्स पोल्स नहीं आए हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन द पोल्स आर कॉम्प्लेक्स? ठीक है, तो हम उसका एक एग्जांपल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, देन इवैल्यूएशन से आपको समझ में आएगा। एंड वहां पे आपका एक पॉइंट ऐड होगा, दैट इज द एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स, सॉरी द एंगल ऑफ अराइवल एज वेल एज एंगल ऑफ डिपार्चर के बारे में आप एक्नॉलेज करोगे वहां पे। तो कैसे आप एंगल ऑफ अराइवल और डिपार्चर निकालते हैं उस चीज का प्रोसीजर अब हम देखते हैं।
ठीक है, तो लेट मी हैव अ क्वेश्चन टू यू। सर ये सभी यूज लोग क्यों करते हैं, इसका क्या मोटिव चीज, क्या है, ये निकालने स्टेबिलिटी का है? इवैल्यूएट करने के लिए बेटा, अच्छा किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी इवैल्यूएट करने के लिए, ताकि फॉर व्हाट सिस्टम गेन। अब देखो मैंने बात करी ना यहाँ पे आपके लिए मैंने क्या बात करी, के की वैल्यू क्या है 180 डिग्री, 180 वैल्यू। जैसे ही मैं 181 लेके आऊंगा, हो सकता है सिस्टम मेरा यहाँ पहुंच जाए, 179 पे मेरा हो सकता है सिस्टम यहाँ हो। तो आई वांट फॉर, मैंने इसीलिए बताया कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के सिस्टम इज स्टेबल एग्जैक्टली, तो वो चीज आप यहां से इस ग्राफ को देख के इवेल्युएट कर सकते हो। सपोज यू नीड टू इवेल्युएट व्हाट इज द वैल्यू, जब मैं इस पॉइंट को इवेल्युएट करना चाहता हूं, तो इस पॉइंट पे के की वैल्यू मेरी क्या होगी, तो मैं क्या करूंगा, इस लेंथ को मेजर करूंगा, इस लेंथ को मेजर कर सॉरी इस लेंथ को मेजर करूंगा एंड इस लेंथ को मेजर करूंगा। ठीक है, लेट इट बी ए, लेट इट बी बी, लेट इट बी सी, तो ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, अगर कोई जीरो होता, ठीक है जीरो होता, तो लेट इट बी डी, तो डिवाइडेड बाय डी। इस तरीके से मैं दे सकता हूं द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, बट यस शायद आप इस पे कोई क्वेश्चन नहीं लगाओगे, तो सिंपली आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि हाँ क्या चीजें करनी होती है। करनी ये होती है कि हमें पता रहता है कि किस स्टेट के लिए सिस्टम स्टेबल है, किस स्टेट के लिए स्टेबल नहीं है। यानी कि यहाँ पे सिस्टम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सिस्टम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सिस्टम की वैल्यू क्या है। बिकॉज जब तक आपको स्टेबल सिस्टम नहीं मिलेगा, तब तक हम किसी भी इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे नहीं जा सकते। हम उस चीज का बना के क्या करेंगे जो स्टेबल ही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी इवैल्यूएट आवर कंडीशंस, वी इवैल्यूएट द थिंग्स कि सिस्टम कब स्टेबल है कब नहीं है, क्या होगा सिस्टम में अगर सिस्टम के पोल्स एंड जीरोस कुछ इस तरीके से आ रहे हैं कि सिस्टम जो है वैल्यू इन्फिनाइट तक जा रही है या सम अदर डोमेन में जा रही है, तो हम उस सिस्टम को कोशिश करते हैं कि यहीं तक रिस्ट्रिक्ट करें। ठीक है, स्टेबल पार्ट में एलएचएस में रेस्ट्रिक्ट करें, हम यहां नहीं जाए सिस्टम को लेके। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज एक क्वेश्चन मेरे पास और है, दैट इज जीएस इज इक्वल टू के अपॉन एस प्लस टू एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25। ठीक है, अब जल्दी से मुझे बताओ इसके पोल्स क्या हैं, इसके जीरोस क्या हैं। कैलकुलेटर्स लो एंड लेट मी नो व्हाट आर इट्स पोल्स एंड व्हाट आर इट्स जीरोस। बेटा अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मैं भी रेस्ट्रिक्ट हो जाऊंगा। ठीक है, मैं भी नहीं बताऊंगा आगे फिर आपको। यू नो हाउ टू इवेल्युएट द पोल्स एंड जीरोस, तो लेट मी नो। नंबर ऑफ पोल्स पी, पहली स्टेप होती है पोल्स इवेल्युएट करना। पोल्स कितने हैं 1 2 3 एंड 4। कितने हैं 4। जीरोस कितने हैं 0। ठीक है, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स n p माइनस z विल बी इक्वल टू 4। यहां पे मुझे चाहिए लोकेशन ऑफ पोल्स, जल्दी बताओ। s इज इक्वल टू एक तो हो गया 0, एक हो गया -2, यहां पे क्या आएगा सम -3 प्लस -4i, -3 प्लस -4i। ठीक है, ऑल ऑफ यू समझ में आ गया। तो Yes, sir. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास अब तक क्या क्या चीजें हैं, मैं मार्क कर रहा हूं। ये हो गया सिग्मा, ये हो गया जे ओमेगा, ये हो गया एस प्लेन। हमारे पास एक है यहाँ पे, दूसरा है हमारा एस इज इक्वल टू -2,
-2 समवेयर ओवर है, कहीं ले लेते हैं। ठीक है, तीसरा पोल है हमारे पास -3, -3 यहां कहीं, ठीक है, 4 लेट इट बी हियर एंड 4 लेट इट बी हियर। ठीक है, तो हमारे पास ये पोल्स हैं, ये जीरोस हैं। अब सबसे पहले हम पार्ट निकालेंगे, रियल एक्सिस का कौन सा पार्ट हमारा रूट लोकस पे लाई कर रहा है। तो रियल एक्सिस देखो, रियल एक्सिस के राइट साइड में इवैल्यूएट करें तो क्या है, यहाँ पे कितने पोल्स हैं, नथिंग। यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ रूट लोकस। इसके बाद यहाँ पे कितने हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने हो गए टोटल 4। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, टोटल इंफिनिटी तक भी चले जाओगे तो भी आपके पास 4 ही रहेंगे। तो यानी कि दिस थिंग इज अ पार्ट ऑफ रूट लोकस, यहां से लेके यहां तक इज अ पार्ट ऑफ रूट लोकस टू मी। तो यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं, 0 ये हो गया -2, ये हो गया -3 प्लस 4i, यहाँ पे 4i एंड यहाँ पे हो गया -4i। ठीक है, अब निकालेंगे, हमें पता है 4 एसिम्प्टोट्स हैं। एसिम्प्टोट्स के लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, समेशन ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ जीरोस अपॉन p माइनस z। कितना हो गया, पोल्स क्या क्या है, 0 -2 -3 प्लस 4i -3 -4i। ठीक है, माइनस ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाय 4, कितना हो गया जल्दी बताओ, ये कैंसिल हो गया, -3 6 2 8, 8/4 इज इक्वल टू -2। तो यहां पे सेंट्रॉइड यहीं पे लाई कर रहा है। ठीक है, -2 पे ही हमारा सेंट्रॉइड है। अब सेंट्रॉइड निकालने के बाद क्या निकालते हैं हम, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए क्या है, 2k + 1 × 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय p माइनस z, विच मीन्स क्या हो गया, k = 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए एंड 4 के लिए इवेल्युएट करना है ये चीज। तो k = 0 के लिए क्या हो जाएगा, 1/4 × 180 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। देन k = 1 के लिए हो जाएगा 3/4 × 180 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 135 डिग्रीज। ठीक है, k = 2 के लिए हमारे पास हो जाएगा 5/4 × 180 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 225 डिग्रीज। इवेल्युएट करते रहना। k = 3 के लिए हो जाएगा 7/4 × 180 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 315 डिग्रीज। तो हमारे पास 4 एंगल हैं एसिम्प्टोट्स की। इस पॉइंट से हम 4 एसिम्प्टोट्स बनाएंगे, एक 45 डिग्रीज पे यानी कि समवेयर इधर कहीं, ठीक है, दूसरी एसिम्प्टोट एंड तीसरी, चौथी। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से हैं 4। चारों एसिम्प्टोट्स बना दिया हमने। चारों एसिम्प्टोट का सेंटर पता है, सेंट्रोइड। ठीक है, अब ये भी पता है ये रूट लोकस का पार्ट है। ये दोनों पॉइंट यहाँ, ये चलना इधर ट्रेवल करेगा, ये चलना इधर ट्रेवल करेगा। ठीक है, दोनों एक पॉइंट पे टकराएंगे, एक पॉइंट पे टकरा के एसिम्प्टोट के पैरेलल हो जाएंगे। एम आई राइट? तो इसके बाद हम निकालेंगे थर्ड पॉइंट इज ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट। तो ब्रेक अवे पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम इवैल्यूएट करेंगे 1 +
GS HS को 1 प्लस GS HS से हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, हमें मिलेगी S स्क्वायर प्लस 2S S स्क्वायर प्लस 6S प्लस 25 प्लस K इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हम इवैल्यूएट करेंगे K को, तो K विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ S की पावर 4 S इंटू S स्क्वायर इंटू S स्क्वायर S की पावर 4 देन प्लस S स्क्वायर इंटू 6S क्यूब प्लस 2S क्यूब प्लस 25S स्क्वायर प्लस 12S स्क्वायर प्लस 50S। ठीक है, तो यहां प्लस 8S क्यूब प्लस 25 प्लस 12 37S स्क्वायर प्लस 50S। ठीक है, यहां से आप इवैल्यूएट करो dk बाय ds। बेटा दिस इज विजिबल और नॉट? विजिबल सर। ठीक है, तो dk बाय ds है, यहां पे क्या मिल जाएगा आपको, इक्वल टू 0 इक्वल टू 4s क्यूब प्लस 24s स्क्वायर प्लस 37 इंटू 2 कितना हो गया 74 s प्लस 50 इक्वल टू 0 तो है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे s की हमारे पास 3 वैल्यूज आएंगी। जल्दी से बताओ मुझे 3 वैल्यूज क्या क्या है। कैलकुलेटर से सॉल्व करो। यहां पे हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं इधर लिखते हैं, तो s इज इक्वल टू हमारे पास एक आई है माइनस 0.898, बाकी हमारे पास आई है माइनस 2.55 प्लस माइनस 2.72 आई। ठीक है, दीज आर कॉम्प्लेक्स वैल्यूज, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हैं, दीज कैन बी इग्नोर्ड। हमारे पास केवल एक है, दैट इज एट माइनस 0.898। ठीक है, 89 ले लेते हैं। इस पॉइंट पे टकराने के बाद ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे चले जाएगा। हम इवेल्युएट करेंगे यहाँ पे व्हाट इज द कंडीशन ओवर हियर। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट किया है, इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट कहाँ पे करता है वो हम निकालते हैं राउथ और विड्थ क्राइटेरियन से। तो राउथ और विड्थ क्राइटेरियन के लिए हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1 प्लस GSHS 1 प्लस GSHS इज इक्वल टू s की पावर 4 प्लस 8s क्यूब प्लस 37s स्क्वायर प्लस 50s प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि आपने राउथ और विड्थ क्राइटेरियन लगाया s की पावर 4 1 37 एंड k, s की पावर 3 दैट इज 8 50, s की पावर 2 क्या हो जाएगा 8 इंटू 37 50 इंटू 1 8 इंटू 37 माइनस 50 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, यहां पे क्या आएगा k, यहां पे s की पावर 1, जो भी ये वैल्यू आएगी दिस इज नॉन जीरो वैल्यू, यानी कि इस रो को तो हम जीरो नहीं कर सकते, बचेगी ये वाली वैल्यू।
तो हम इस रो को 0 कर सकते हैं। ठीक है, क्यों 0 होगा इसको इवैल्यूएट करो, मैं बताता हूं। एट इंटू 37 माइनस 50 246 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज इक्वल टू 30.75। ठीक है, इसके बाद यहां पे आपको इवैल्यूएट करना है तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 30.75 मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस ऑफ 8k डिवाइडेड बाय 30.75 एंड s की पावर 0 विल बी इक्वल टू k। ठीक है, तो दिस रो complete row can be 0 under the condition 30.75 into 50 minus of 8k equal to 0, यानी k की वैल्यू क्या हो जाएगी 30.75 into 50 divided by 8। ठीक है, this value equal to 192.18। ठीक है, फॉर दिस वैल्यू सिस्टम इज एट द दिस कंडीशन मार्जिनली स्टेबल कंडीशन। ये वैल्यू आप कहां प्लेस करोगे, यहां पे, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 30.75 एस स्क्वायर प्लस 192.18 इक्वल टू 0। यहां से आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आई अंडर रूट ऑफ समथिंग आएगा 192.18 divided by 30.75 that is 6.49, या इसका अंडर रूट ही निकाल देते हैं डायरेक्टली। इसकी वैल्यू आ रही है 2.499 अप्रोक्सीमेटली 2.5। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली डाल दिया, तो ये वैल्यू है प्लस 2.5i, ये वाली वैल्यू है माइनस 2.5i, या आई हटा सकते हो, इमेजिनरी एक्सेस है ये। ठीक है, चलिए ये पार्ट तो हो गया, अब बचा क्या, बचा ये पार्ट हमारे पास। ये पोल कहां गए, ये पोल कहां चलेंगे, के की वैल्यू चेंज हुई, ये पोल कहां से शुरू हुए और कहां गए, इन्हें जाना कहां है, इन्हें जाना इन एसिम्प्टोट्स के पैरेलल है, इस एसिम्प्टोट के पैरेलल जाना है, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, कैसे जाएंगे हमें पता ही नहीं है। ठीक है, जैसे ऊपर वाला जाएगा सेम उसी मेथड में नीचे वाला जाएगा, क्यों, आइडेंटिकल होता है ऊपर एंड नीचे, दे आर मिरर इमेजेस। ठीक है, तो अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, ये कहां से जाएगा हमारे पास, इसको हम कैसे इवैल्यूएट करें। अगर कोई हमें बता दे कि ये किस एंगल से मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा ये इस एंगल से मूव करना स्टार्ट किया एंड उसके बाद ये एसिम्प्टोट के पैरेलल चले गए, क्योंकि आप रफ स्केचेस कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको ये तो डिफाइंड है लेकिन ये अनडिफाइंड हो सकता, मतलब ये आप रफली स्केच कर सकते हो, बट आपको एंगल पता होना चाहिए कि किस एंगल पे आप इसको यहां से क्रॉस कर रहे हो। ठीक है, इसके लिए हम निकालते हैं एंगल ऑफ अराइवल एंड एंगल ऑफ डिपार्चर। ठीक है, तो इस अगर ये होगा कॉम्प्लेक्स पोल, कॉम्प्लेक्स पोल, तो हम निकालेंगे एंगल ऑफ डिपार्चर। ठीक है, अगर होगा कॉम्प्लेक्स जीरो तो हम निकालेंगे एंगल ऑफ अराइवल। ठीक है, क्यों, अगर ये जीरो होगा, बट 90% ऑफ द केसेस आप जितने भी क्वेश्चन डील करोगे वो इस पे लाई करेंगे, एंगल ऑफ डिपार्चर पे। यहां भी आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स पोल। ठीक है, तो हम ज्यादातर कॉम्प्लेक्स पोल की ही बात करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स पोल पे हम क्या ध्यान देंगे, एंगल ऑफ डिपार्चर की वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे। तो अब ये निकालते कैसे हैं, इसका प्रोसेस जानते हैं थोड़ा सा, तो आई थिंक यहां से मैं मिटा सकता हूं,
चलिए, तो एंगल ऑफ डिपार्चर इज गिवन एज फाई डी। ठीक है, तो फाई डी को हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं मैं बताता हूं आप लोगों को। इसको हम लिखते हैं फाई डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस सम ऑफ एंगल्स एंगल वेक्टर्स drawn from the complex pole to other poles। ठीक है, प्लस sum of angle vectors drawn from the complex pole to other zeros। ठीक है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स पोल है, इस पोल को सारे अदर पोल से कनेक्ट करना है, यानी कि इससे भी कनेक्ट करना है, इससे भी कनेक्ट करना है और इससे भी कनेक्ट करना है। ठीक है, एंड हमें क्या मेजर करना है, ये एंगल, दिस एंगल इज टू बी मेजर्ड, लेट इट बी फाई 1, ये एंगल हो गया हमारा फाई 2 एंड ये एंगल हो गया हमारा फाई 3। एंगल हमेशा कहां से मेजर किया जाएगा, दिस लाइन लेफ्ट साइड से, यहां से जीरो वाली लाइन से, तो यहां से मेजर किया हमने यहां तक का एंगल, तो दिस इज फिक्स्ड विच इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, ये तो फिक्स है, ये 90 डिग्रीज होगा। ये एंगल हमें नहीं पता, ये एंगल हमें नहीं पता, तो हमें फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू इवेल्युएट करनी पड़ेगी। एंड सिंस देयर इज नो जीरो, तो दिस पार्ट देयर इज नो जीरो इक्वल टू जीरो, कोई जीरो नहीं है। ठीक है, सारे के सारे पोल्स हैं, जीरोज नहीं होने की वजह से दिस पार्ट बिकम्स जीरो, ओनली दिस पार्ट रिमेन्स। तो इस केस में हमारे पास फाई डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 3 हमें पता है, इट्स वेल डिफाइंड 90 डिग्रीज। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ फाई 1। तो फाई 1 क्या चीज है, फाई 1 है ये चीज। अब इसको निकालें कैसे, हमें पता है दिस इज माय डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 4, तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। एंड ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो फाई 1 आ जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, फाई 1 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस tan इनवर्स ऑफ द परपेंडिकुलर पोर्शन 4/3। सिमिलरली फाई 2 इज इवेल्युएटेड एज 180 डिग्रीज माइनस tan इनवर्स ऑफ कितना है डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 4/1। Any confusion regarding this? जल्दी बताओ बेटा, फाई 1 एंड फाई 2 की वैल्यू में कोई कंफ्यूजन है? नो सर। निकाल लोगे? जी सर। ये आ गया हमारे पास 126.87 डिग्रीज एंड ये वैल्यू हमारे पास आई है 104.03।
डिग्रीज। फाई 3 हमारे पास पता है, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो हमारे पास फाई डी की वैल्यू क्या हो गई, 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज माइनस ऑफ दिस 126.87 प्लस 104.03 प्लस 90 डिग्रीज। जल्दी से इवैल्यूएट करो कितना आ गया। जल्दी बताओ कितना आया। That angle comes out to be 140, approximately 141 डिग्रीज के आसपास आया। तो 141 डिग्रीज क्या हो गया, इस पॉइंट से मैं 141 डिग्रीज मेजर करूंगा, दिस इज 90 डिग्रीज, 90 से आगे मेरे को बढ़ना है, ठीक है। तो हम कितना, इस 90 का हाफ 135 हो जाएगा, अगर हम हाफ और ऐड कर देंगे, 90 का हाफ 45 ऐड कर देंगे तो 135, तो समवेयर कहीं यहां से लाई करेगा। एंड आइडेंटिकल होने की वजह से am I clear? This angle is to be measured as phi d, ठीक है। Is it clear बेटा? यस सर। क्वेश्चन अच्छा था? जी सर। चलिए, आई एम गिविंग यू 1 minute or 2 minutes, यू कैन प्रोवाइड मी एनी डिस्कशन। अगर आपको लगता है यू नीड समथिंग टू आस्क तो यू कैन आस्क मी। जल्दी से मुझे कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, जल्दी से पूछ लो। एनी क्वेरीज बेटा? मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं।